नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। अभी आई फ्लू के वायरस ने पीछा भी नहीं छोड़ा है कि अभी एक और वायरस ने दस्तक देना शुरू कर दिया है, जिससे पेशेंट बढ़ रहे हैं। हर घर में एक दो मरीज देखने को ही मिल रहे हैं। अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। क्या है वो वायरस और कैसे लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, इस विषय में पूरी जानकारी लेंगे। और इस विषय में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, जो कि बिहार के जाने माने फिजिशियन है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद रिया जी। डॉक्टर साहब, अभी आई फ्लू की चपेट में लोग आ ही रहे हैं। ये ख़त्म भी नहीं हुआ है कि अभी एक और वायरस ने जो है दस्तक देना शुरू कर दिया है। घर घर में मरीज भी मिल रहे हैं। तो ये वायरस है क्या? देखिए, अभी के मौसम में ना, जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में इन्फ्लुएंजा वायरस एक्टिवेटेड रहते हैं। और ये वायरस है, कॉमन कोल्ड वायरस भी इसे कहते हैं। सामान्य खांसी, सर्दी, बुखार वाला वायरस कहते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है वो किसी भी व्यक्ति को यदि संक्रमित करता है वायरस, तो उसके छींक से, खांसी से, उसके सिक्रीशन से एक से दूसरे में प्रवेश करने की प्रवृत्ति रखता है और बहुत तेज़ी से एक से दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है। और अभी स्कूल, कॉलेज और भीड़ भाड़ वाले इलाके में किसी को भी अगर इन्फ्लुएंजा वायरस का प्रकोप है, कोई उससे सफ़र कर रहे हैं, तो उसके सिक्रीशन से दूसरे से तीसरे से चौथे ऐसे बड़ी तेज़ी से फैलने लगता है। और इस कारण से ये अभी बहुत तेज़ी से एक से दूसरे में फैलता हुआ दिख रहा है। जैसे कि ये देखा गया कि आई फ्लू अगर किसी को हुआ है तो एक सप्ताह उसकी चपेट में लोग रह रहे हैं। इस वायरस का जो खतरा है, कितने दिन तक लोगों के शरीर पे रह रहा है? सामान्यतः ये फ्लू वायरस है, ये भी 5 से 7 दिन तक का सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होता है। लेकिन अभी के जो स्ट्रेन मिल रहे हैं वो लोगों को ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। फीवर बहुत हाई जा रही है और खांसी, सर्दी, बुखार से वीकनेस भी हो रही है। तो लेकिन सामान्यतः 7 दिनों तक अगर व्यक्ति स्वस्थ है, अपना न्यूट्रिशन ठीक रखते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं चिकित्सीय देखरेख में, तो 5 से 7 दिन में वो ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि देखा जाता है कि अगर बुखार हुआ है या फिर कई सारी बीमारियां होती हैं जिससे बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है, ऐसे में इसमें भी वही समस्या होगी? हाँ, इसमें भी देखा जा रहा है कि पोस्ट वायरीमिया जब रिकवरी हो रही है वायरल इन्फेक्शन के बाद से, तो बहुत तेज़ से कमजोरी हो रही है लोगों को। तो जो वायरल फीवर होता है उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहला होता है कि यदि आपको हाई फीवर जा रहा है तो फीवर के कारण से पूरे बॉडी का सिस्टम थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है। भूख नहीं लगती है, उल्टियाँ लगने लगती हैं, कमजोरी लगने लगती है, मन ठीक नहीं लगता है। तो वैसे में फीवर जैसे जाए तो प्लेन पैरासिटामोल खा करके फीवर उतार लेनी चाहिए। जब फीवर उतरता है तो व्यक्ति स्वस्थ महसूस करता है, उसे भूख भी लगती है और न्यूट्रिशन का प्रॉपर मेंटेनेंस होते रहना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि अगर फीवर के साथ साथ किसी को क्या होता है कि कॉमन कोल्ड जो होती है ना, खांसी, सर्दी, उसके साथ साथ नाक का जाम होना शुरू होता है। जब नाक ब्लॉक होता है तो फिर वो सांस लेने में परेशानी होती है, अकबक लगता है, रात में नींद पूरी तरह से नहीं होती है। तो उसके लिए नेजल डिकंजेस्टेंट ड्रॉप्स आते हैं, सिंपल ड्रॉप, उसका सेवन करें। उसको ड्रॉप डालने से नाक खुल जाता है, जिससे कि आप सांस अच्छे से ले सकते हैं और आपको फिर परेशानी दूर रहती है। तीसरी चीज़ होती है कि अभी अगर ये फीवर आता है ना तो बहुत तेज़ हेडेक होता है, फीवर होती है, खांसी भी बढ़ती है। और ऐसे में आपको जब फीवर उतरती है, पसीना लगता है, ह्यूमिडिटी लगती है, बेचैनी लगती है, आप अगर ठंडा एसी या कूलर का यूज़ करते हैं तो वो और इसको बढ़ा देता है, इसकी परेशानियों को बढ़ा देता है। तो अभी के मौसम में अगर एसी का यूज़ कर रहे हैं तो केवल ह्यूमिडिटी हटने भर का ठंडक चाहिए, अगर ज़्यादा ठंडा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आइडियल है कि 26, 27, 28 पर ही एसी रखें, बहुत चिल्ड करके रूम को न रखें। 28, 29 आइडियल है, जिसमें कि आपका पसीना केवल न रहे और आपको ठंड भी आपके चेस्ट पे न लगे, जिससे कि खांसी आपकी जल्दी सुधर जाए। और इसके साथ साथ बहुत लोगों को भूख नहीं लगती है, तो खाना पीना पर न्यूट्रिशन, जैसा आपने बताया, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होने के कारण से और ज़्यादा कमजोरी होने लगती है। तो आपके जो इसके रिकवरी के मूल मंत्र है, अर्ली रिकवरी के, वो पहला है कि फीवर को कंट्रोल पर रखें पैरासिटामोल से, और दूसरा है कि न्यूट्रिशन में फ्लूइड, आपका जो पानी है, लवण है, उसकी कमी नहीं हो और आप कुछ न कुछ पेट में खाते रहें जो सुपाच्य चीज़ हो। अगर आपको एलर्जी नहीं है या हफनी नहीं है तो आप जूस भी पी सकते हैं और जो सुपाच्य चीज़ होता है, रोटी, सब्जी, दाल, भात, सब खा सकते हैं। लेकिन न्यूट्रिशन को मेंटेन करना बहुत आवश्यक होता है।
डॉक्टर साहब, जैसे अगर ये बुखार किसी को हो रहा है तो क्या किसी किसी के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है? हाँ, अगर किसी की ऑर्गन्स कॉम्प्रोमाइज्ड है या कोई सीवियर क्रोनिक डिजीज़ से संक्रमित है, जैसे कि किसी को अगर सीवियर किडनी डिजीज़ है या किसी को कार्डियक इश्यूज़ हैं, उनकी बाईपास हुई है या अभी इजेक्शन फ्रैक्शन जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी हार्ट की पंपिंग है वो कमज़ोर है, या किसी को लिवर का मेजर इशू है जैसे सिरोसिस कहते हैं, या लिवर में गांठ आई हुई है, या लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, किसी को अगर रूमेटिक अर्थराइटिस जो होती है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की दवाइयाँ चलती हैं जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं, तो इन सब, जिनको शुगर है बहुत लंबे समय से शुगर कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं वो, जिनको बीपी हाई है, तो ऐसे अगर कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं किसी के, उनको ये अगर वायरस होता है तो उससे ज़्यादा सचेत रहना आवश्यक है, क्योंकि ये उनके पुराने बीमारी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट न कर दें, इसलिए उन लोगों को बहुत ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, देखिए कि अगर लोग घरेलू तौर पे बुखार वगैरह होता है तो लोग ठंडा पट्टी देते हैं, तो ये ठंडा पट्टी इस बुखार में दिया जा सकता है? हाँ, अगर आप को कॉमन कोल्ड, सामान्य फीवर बहुत ज़्यादा जा रही है तो आप पैरासिटामोल के सेवन के साथ साथ सामान्य ठंडी पट्टी कर सकते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने इस वायरस के बारे में जानकारी दी है, लोगों को बताया कि क्या क्या चीज़ें इसमें समस्याएं आएंगी और साथ में इसको लोग कैसे बच सकते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो आप डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी को सुनाए थे, जिन्होंने पूरी जानकारी इस बार जो नया वायरस फैल रहा है उसके बारे में दी है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।